ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ज्ञान भानु का उदय हुआ। सूर्य, भानु यानी सूर्य। अनादिकाल से यह जीव मोह माया रूपी अंधकार में अटका हुआ था, भटका हुआ था। सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सतशास्त्र के माध्यम से एक किरण हमें मिली। उस सूर्य की किरण, उस ज्ञान ज्योति की किरण। जैसे व्यवहार से कहा जाता है कि गौतम स्वामी अष्टापद जी के तीर्थ को, जिसकी मान्यता है, जहाँ सुना है, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार समझना, कि एक किरण को पकड़कर अष्टापद जी तीर्थ चढ़े थे। यहाँ इस बात को समझना है, कौन सी किरण, कौन सा तीर्थ, कहाँ है अष्टापद तीर्थ। हमारे यानी आत्मा के जो 8 गुण, यही तो अष्टापद है। और उस अष्टपद को पाने के लिए जो किरण है, वह ज्ञान की किरण। ऐसे ज्ञान की किरण हमें सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सद्धर्म के माध्यम से प्राप्त हुई। ये जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही तो ज्ञान की किरण है। अब इस ज्ञान रूपी किरण को पकड़कर हमें उस परिपूर्ण सूर्य की तरफ पहुंचना है। देखिए, एक दीपक है। आत्मा को ज्योति की उपमा दी जाती है। क्यों दी जाती है पता है? बल्ब की उपमा क्यों नहीं दी गई? देखो, ज्योति के प्रकाश से आज जो हैलोजन बल्ब, इतनी इतनी तेज लाइटें आ गई है, फिर भी उससे आत्मा को ज्योति की ही उपमा दी जाएगी। क्यों? कभी विचार किया? बहुत जने कहते हैं ज्योति रूप आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, और अपने भीतर किसी ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं। वो भी अज्ञानी जी। कोई आत्मा ज्योति व्यक्ति नहीं है। ज्योति स्वरूप कहा,
क्योंकि वह ज्योति जीवंत है, जीवंत ज्योति है, जड़ नहीं है। और ज्योति का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, ऊपर ऊपर की ओर उठना है। भले आप उस बात को उल्टी भी करेंगे तो ज्योति अर्थात अग्नि तो ऊपर की ओर ही आएगी। ऐसा मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी नहीं है। इसलिए जब जीव देह से निकलता है तो एक बार सीधा ऊपर ही जाता है। 3 समय 4 समय में जहां भी जाता है पहली उसकी गति सीधी ऊपर होती है, नियम है। वह ज्योति स्वयं प्रकाशित है और अन्य को भी प्रकाशित करती है। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वपर प्रकाशक स्वरूप है। ऐसी मेरी यह ज्ञान की ज्योति। जब यह ज्योति हवा के संपर्क में आती है तो लहलहाती है, पर द्रव्य पर भावों के संयोगों में जब यह आत्मा आता है तो राग द्वेष रूप मोह रूप परिणमित होता है, अन्यथा नहीं। जैसे उस ज्योति से कालिमा निकलती है फिर भी वो ज्योति उस कालिमा रूप कभी नहीं हो जाती। इसी तरह इस ज्ञान की ज्योति से, इस आत्मा से ही मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, वैभाविक रूप। फिर भी आज दिन तक यह आत्मा उस कालिमा रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, प्रवेश ही नहीं कर सकता। जैसे यह ज्योति उस मिट्टी रूपी दीपक में संपर्क में होते हुए भी उससे भिन्न है, न्यारी है, स्वतंत्र है, उसी तरह यह ज्ञान ज्योति रूप आत्मा इस देह रूपी मिट्टी के साथ रहते हुए भी न्यारा है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण अपने से अपने लिए है। बस इतना सा एकमात्र उपमा देकर किसी वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ श्री उपदेश शुद्ध सार जी की जयमाला को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कल 8वीं गाथा तक हमने पहचाना, उसको समझने का प्रयास किया। यहाँ कह रहे हैं, जिन वाणी माँ जगा रही है अब तो हम भी जाग गए। ये एक सिर्फ और सिर्फ अधिकार सम्यक दृष्टि को कहने का है। जो सम्यक्त्व सन्मुख है, अब जिन्हें एकमात्र आत्मा के अलावा अब कुछ भी नहीं रुच रहा, जिन्हें यह जगत, यह संसार, यह समाज, यह परिवार बोझ रूपी लग रहा है, उन्हें यह कहने का अधिकार है। वही वास्तविक जागने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन वाणी माता के द्वारा महापुरुष पुकार पुकार कर हमें जगा रहे हैं, और इस अनादि के अंधकार को नाश करने के लिए कितना समय लगता है? एक समय। अनादि का अंधकार एक समय की इस ज्ञान ज्योति के प्रकाश से नाश को प्राप्त होता है। देखो, हम जिस उदाहरण को कहना चाह रहे थे वापस बताते हैं। एक दीपक हमने जलाया और रखा, और उसके ऊपर एक मिट्टी का घड़ा उल्टा रख दिया, क्या होगा? अंधकार हो जाएगा ना। अब यदि हमने उस घड़े में एक छेद किया तो एक किरण बाहर निकलेगी। अब उस घड़े को छेद करते गए, 1 2 5 10 25 50। अब क्या होगा? प्रकाश बढ़ता जाएगा।
और जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वो छेद करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि वो घड़ा फूट जाएगा और पूरा प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। यही काम हमें करना है। इन शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से, जो भी जिसका भी आप आधार ले रहे, अवलंबन ले रहे हैं, हम इतना ही कह रहे हैं, ये भी सारे आधार अवलंबन निश्चय की अपेक्षा से पर के श्रेणी में आते हैं। अभी उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन पर को पर जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक वहाँ से भी हट नहीं पाओगे। हटना ही होगा यदि स्वभाव को, स्वरूप को, आत्मा को, मोक्ष को पाना है तो। इसलिए हम सीधे से सीधा एक आलंबन देने का प्रयास करते हैं, जिसे निरावलंबन दशा कहा, और वो आलंबन ही अपना स्वभाव है, जिसे हम ज्ञान स्वभाव कहते हैं। और ऐसा ही जीव जागा हुआ कहा जाएगा जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन लिया, वही जागा हुआ है, क्योंकि उसने अभी अपने स्व का आलंबन ले लिया और पर के आलंबन से छूटने का वो प्रयास कर रहा है। अब जागा हुआ किसे कहा गया, तो कहते हैं निज सत्ता स्वरूप पहचाना, ब्रह्म अज्ञान भी भाग गए। किसके? जो सम्यक्त्व सन्मुख है या जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। सबका सार बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसने निज सत्ता के, अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लिया, ये आस्तिक की अपेक्षा से, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो बताया नास्तिक की अपेक्षा से कि जिसका भ्रम और अज्ञान अर्थात यह अंधकार भाग गया। अनादि का अंधकार नाशे ज्ञान प्रकाश। एक समय के इस ज्ञान प्रकाश में अनादि का अंधकार, ये मिथ्यात्व अज्ञान दशा भाग जाता है। तो अनादि काल के ये जो पाप पुण्य रूपी कर्म बांधे या बंधे, भले मेरे से बंधे, लेकिन जैसे ही विचार किया ये कर्म, कर्म के उदय मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, जैसे आपने उसका अस्वीकार किया आप उससे दूर हो गए। ये भेद ज्ञान की कला, ये निरंतर चलना चाहिए। ये बाहर मन वचन काया के परिणाम, ये संसार का परिणाम, ये शरीर के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। निरंतर ये चिंतन चले। हम तो वापस कहीं न कहीं उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह मार्ग सर्वसंग परित्याग का मार्ग है। संसार में एक दिन तो छोड़े, एक समय के लिए भी रहने जैसा नहीं है। बार बार पुकार पुकार कर ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, अरे अनंत जन्म मरण करने से एक बार मर जाना अच्छा है। जीते जी मर जाना, अरे क्या करें, बेटा जाने नहीं देता, क्या करे, समाज वाले क्या कहेंगे, अरे क्या लोग क्या कहेंगे, अरे कौन क्या कहेगा, कहे सबको मिलके मुझे मोक्ष में लेके जा भाई, बता दे। अरे जब परमात्मा भी हमें मोक्ष नहीं ले जा सकते तो ये अज्ञानी मिथ्या जीव आपको मोक्ष में ले जाने तो नहीं, आपको आगे बढ़ने भी साधन रूप नहीं है। बैरिकेड है, स्पीड ब्रेकर भी नहीं। स्पीड ब्रेकर और बैरिकेड में फर्क आता है। स्पीड ब्रेकर तो स्पीड को कुछ कम करता है और बैरिकेड तो आपको स्पीड को ही रोक देता है।
ये रोकने वाला, परी चारों तरफ से वार करने वाला यह परिवार आपको कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने देगा? जिन्हें अभी पूरी की पूरी देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, वही जीव कहेगा हे माँ, हे पिता, हे भाई, हे बंधु, क्यों कष्ट सहन कर रहा है? देख यहां सारी सुख सुविधाएं हैं। महावीर स्वामी को भी यही कहा गया था। 3 ज्ञान के धनी, जिस भव में मोक्ष होना है, क्यों नहीं घर में बैठ के महल में एक कमरे में बैठ के साधना और आराधना की कर सकते थे, योग्यता भी थी। क्यों दीक्षा को ग्रहण करना पड़ा? क्यों वन जंगल में जाना पड़ा? और वन जंगल में नहीं, अनार्य देशों में गए। देखिए, ये सारा का पूरा मार्ग व्यवस्थित रूप से हमें समझना है। कहीं भी अटकने जैसा नहीं है। जो अटक गया सो भटक गया। भटकने का अरे अनादि काल से भटक रहे, कब तक भटकेंगे? अब तो जागो, महापुरुष हमें जगा रहे हैं। दृढ़ निश्चय श्रद्धान यही है, अब न मायाचार है। अरे दुनिया में तो मायाचारी कर ली, स्वयं के साथ कितनी मायाचारी कर रहे हैं, स्वयं को कितने छल रहे हैं। इसलिए अब दृढ़ निश्चय करो, यही तो श्रद्धान है। दृढ़ निश्चय का नाम श्रद्धान है, विश्वास का नाम श्रद्धान हम स्वीकार नहीं करते। आपने देवगुरु शास्त्र पर विश्वास तो कर लिया, पर सच्चा श्रद्धान नहीं किया। अर्थात दृढ़ निश्चय स्वयं का जब तक नहीं है, तब तक आपका श्रद्धान पक्का नहीं है, सच्चा नहीं है, झूठा है, स्वयं के साथ मायाचारी है और कुछ नहीं है। और हम कहते हैं हम तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है। सच्चा श्रद्धानी सारे लक्षण समझना बराबर, स्वयं से स्वयं को मत ठग लेना। बहुत गहरा मार्ग है। क्यों घर संसार से निकलने की बात कही जाती है? हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। उदयपुर शहर में, राजस्थान, लंबा चौड़ा मकान, हवेली, उसमें घर देरासर, उसमें पूरा एक बिल्डिंग, धर्म के लिए अलग औषधशाला रखी हुई, सब कुछ व्यवस्था है। इस जीव को यदि जाना हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे बाप दादा पूरी व्यवस्था करके गए हैं कि यदि घर में रह के धर्म करना चाहे तो कर सकता है। फिर भी मैंने अपना निर्णय किया है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। कहीं न कहीं वो आसक्ति वहाँ रहती है। ये मेरा घर है, मेरा स्थान है, यहाँ मैं जैसा चाहूँ रह सकता हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे स्थान में। क्यों अलग अलग जगह हम घूम रहे हैं? क्योंकि कहीं एक जगह हमारा ममत्व न हो जाए। क्यों साधु संतों को एक स्थान पर रहने का मनाही किया गया है? क्यों नहीं रहना है? क्यों भ्रमण करना है? आहार विहार निहार की जो व्यवस्था बताई गई, इसका तो हमें अभ्यास करना है। जरूरी थोड़ी कि मुनि के लिए ही ये बताया, श्रावक को इसका पूरा अभ्यास करना है। और इसलिए सम्यक दृष्टि को 11 प्रतिमाएं बताई संसार से छूटने के लिए। अभी समझना, दृढ़ निश्चय हमारा श्रद्धान कहाँ अटक रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये जो साधना आराधना जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि वीत राग साधु बन करके आत्म ध्यान लगाएंगे। क्या करेंगे? श्री उपदेश शुद्ध सार जी का सार
चलो साधु नहीं बन सके तो सच्चे श्रावक तो बने। चिदानंद चैतन्य प्रभु की जय जयकार मचाएंगे, चिल्लाकर नहीं मात्र। वीतरागी परमात्मा के, भावलिंगी संतों के वचन ध्रुव है, सत्य है, प्रमाण है। चिल्लाने से प्रमाण नहीं हो जाते, जीवन में उतारने से प्रमाण होते हैं। सत्य है ना, स्वीकार है ना, तो क्यों बैठे संसार में? क्या आपकी संसार में उपयोगिता है? विचार करें। और यदि उपयोगिता नहीं है और संसार में बैठे हैं तो आपने अभी तक उन वचनों को सत्य स्वीकार नहीं किया है, प्रमाण स्वीकार नहीं किया है। माइक हाथ में आता है तो आगे हो के, खड़े हो के देखना। ट्रस्टी कहते हैं, देखिए हमें यहाँ वेदना होती है, यहाँ जो इस आपके इस मंदिर जी की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी आशातनाएं होती है और इसका सारा दोष उन ट्रस्टियों को लगता है। विचार करना, ट्रस्टी बनने का नाम ट्रस्टी नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। हम कुछ वेदनाएं महाराज जी को बता रहे हैं, फिर भी यहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है। हमें तो क्या, ठीक है, परसों 9 तारीख के टिकट है, हम तो निकल जाएंगे। और इसलिए इन समाज से, इन मंदिरों से, इनसे सबसे हम तो दूर हो गए हैं। बिल्कुल एकांत में अपनी आराधना करते हैं और आराधना में कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करने की आराधना कर रहे हैं। कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई समाज नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे अपने में आने के लिए। अरे सब तो ये मुझे नीचे खींचने वाले लोग, क्यों मैं इनके साथ में रहूं, क्यों इनके मगजमारी में रहूं? मुझे प्रभावना की भी कोई इच्छा नहीं है। प्रभावना कहा किसे? प्रकृष्ट भावना मैं कर रहा हूँ, सच्ची प्रभावना कर रहा हूँ, सच्चे स्वामी का वात्सल्य कर रहा हूँ। सारे समकित के 8 अंग पता है मुझे और उसको अब मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ। मुझे किसी को बताना नहीं, किसी से का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लेना। अरे किसी में ताकत है क्या जो मुझे सर्टिफिकेट दे सके? ये प्रमाण पत्र लेके घूम के नहीं चाहिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट। मेरा सर्टिफिकेट मेरे लिए काफ़ी है। वो दृढ़ता, ये मोक्ष का मार्ग। तो चिदानंद चैतन्य प्रभु की ये भीतर से जय जयकार मस्ती है और भीतर से जो अद्भुत आनंद आता है, आ हा हा हा, ऐसा मैं, वो मैं चिल्लाने से मैं नहीं हो जाएगा, पर सहज ही भीतर से ऐसे अद्भुत भाव आते, आ हा हा, अपनी महिमा करके तो देखो। संसार से छूटने का मार्ग है, संसार में रखड़ने का मार्ग नहीं है। ऐसा अद्भुत उत्कृष्ट, सिर्फ कह रहे हैं कि हम मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया? अब हम नहीं भटकेंगे। अरे सभी भटकने वाले हैं, जिन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा नहीं है। वो विचार करना। मुक्ति श्री का वरण कहेंगे, कहते शत शत यह बार है। शत बार कहने का अधिकार वापस हम बार बार कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि बनो तो समझना आपने सदैव सद्गुरु का विनय किया, सत धर्म का, सत शास्त्र का विनय किया। खाली मंदिर जी में आ गए, दर्शन कर लिए, धोख दे दिया, व्यवहार से ठीक है। देखिए हम बार बार कहते हैं, हम किसी व्यवहार का निषेध करने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यवहार निश्चय तक न पहुँचाएं वो व्यवहाराभास मात्र है, भटकाने वाला मात्र है। और हम यहाँ मोक्ष मार्ग को समझने के लिए बैठे, हमारे जहाँ जहाँ अटकने हो रहे हैं उसको निकालने के लिए बैठे हैं।
सिद्ध परम पद पाना ही उपदेश शुद्ध का सार है। जन्म मरण से छूटना उपदेश शुद्ध का सार, जिनवर की यह देशना करो इसे स्वीकार। छोड़ो भ्रम अज्ञानता, दृढ़ता से लो काम, आत्म ही परमात्मा, बैठो निज ध्रुव धाम। यदि निज के ध्रुव धाम में बैठना है तो इस संसार से, इस समाज से, इस देहात्म बुद्धि से सबसे छूटकर ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेकर निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महानव, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। है रत्नत्र पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। नमो